प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो आज हम हनुमान जी की बाल लीलाओं की कथाओं की चर्चा करते हैं। हनुमान जी की बाल लीलाओं की कथाएं अत्यंत प्रेरणादायक और अद्भुत हैं, जिनका श्रवण करने से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और पापों को नष्ट कर सकते हैं। हनुमान जी बाल्यावस्था में बहुत ही चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन जब वे अपनी माता अंजनी की गोद में लेटे हुए थे और उन्हें तेज भूख लगी और उनकी दृष्टि आकाश की ओर जब गई तो आकाश में उन्होंने देखा कि लाल चमकते हुए सूर्य को जब देखा तो उन्होंने उन्हें लाल फल समझ लिया और आकाश की ओर उड़ चले और सूर्य देव को पकड़कर उन्होंने निगल लिया। इस कारण पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सारे देवी देवता घबरा गए। जब सारे देवी देवता घबरा गए तो उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना करी कि इंद्रदेव कोई उपाय करें, और इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर जब प्रहार किया तो वज्र के प्रहार से हनुमान जी की हनु टूट गई। इससे उनका नाम हनुमान जी पड़ गया। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। और फिर उनकी ये दशा देखकर माता अंजनी बड़ी दुखी हुई और वायुदेव भी क्रोध में आकर उन्होंने वायु के प्रवाह को रोक दिया। इससे सारा संसार संकट में आ गया। सभी जीव जंतु परेशान हो गए, सभी मनुष्य परेशान हो गए। इससे सभी देवी देवता ने सोचा कि वायुदेव से प्रार्थना करी जाए, और वायुदेव के क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवी देवता वायुदेव के पास आकर एकत्र हुए और उनसे कहा कि वज्र का प्रहार हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और उन्हें हनुमान जी ने, सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अजय और बुद्धिमान बनाया, और इंद्रदेव ने उन्हें वज्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया और वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र और शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वायुदेव ने उन्हें अपार वेग और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी अपार बुद्धि और शक्ति को प्राप्त किया। इससे वह अमर हो गए। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों के कारण बहुत ही चंचल थे। वे ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करते थे, और इसी कारण कुछ ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप अपने बल को भूल जाएं। जब कोई आपके बल को याद दिलाएगा तभी आपके बल आपको याद आएंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए, माता सीता की खोज के लिए जब लंका के लिए जा रहे थे, हनुमान जी बड़ा असमंजस में थे। इतने लंबे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। तब हनुमान जी कि इस सोच को देखकर श्री जाम्बवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे हनुमान जी, आप तो बड़े ही बलशाली हैं, आप तो बड़े ही पराक्रमी हैं। ये एक समुद्र क्या, आप तो ऐसे हजार समुद्रों को लांघने की सामर्थ्य रखते हैं। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आईं और उन्होंने उस समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी की बाल लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशेष शक्तियां दी हैं, लेकिन वह अपने अहंकार के वशीभूत होकर भूल जाते हैं। जब सही समय आता है
तो उन्हें कोई मार्गदर्शक यानी कोई गुरु जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान सिखाता है, उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाता है, तो जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाकर उनके कार्य करने के लिए अग्रसर किया, ऐसे ही हमें सद्मार्ग पर लाने के लिए हमें कोई गुरु हमें सही मार्ग दिखाकर, सही वचन सिखाकर हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए हनुमान जी की जो कथाएं हैं उन्हें सुनकर सभी भक्त अपने जीवन को धन्य बनाएं और इनसे ये सीख लें कि हम प्रभु के कार्य के लिए यहाँ आए हैं, का सभी कार्य करते हुए हमें सद्मार्ग पर रहना चाहिए। अपने कर्मों को सही रखते हुए प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।